फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल एंड सुगंधा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जाना है कॉलेज, तो अभी थोड़ी बार रेडी वगैरह हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है अपने कॉलेज जाने में, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम था और अभी बज रहे हैं और अभी 9:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, मीन्स 9:40 हो चुके हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ मैं, इसलिए मैं घर पे वीडियो भी नहीं बना पाई। और अब मैं सीधा मतलब कॉलेज पहुँच के ही दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं भी यहाँ पे से फटाफट से रिक्शा पकड़ूंगी एंड देन कॉलेज का ही पकड़ूंगी सीधा। तो हम मिलते हैं सीधा कॉलेज में। कॉल कर रही हूँ, कह रही है मैं घर पे काम कर रही हूँ, मैं भी नहीं आ रही हूँ। तो वो नहीं आ रही होगी ना। तो मैं पहुँच चुकी हूँ कॉलेज में। ये है मेरे कॉलेज का मेन गेट और ये है मेरे फ्रेंड्स। और अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। अभी ज़्यादा कोई आए नहीं, एनसीसी के स्टूडेंट्स आए हैं, तो मैं आपको दिखाते हैं। एनसीसी वाले कैंडिडेट्स को तो एनसीसी की ड्रेस पहनी चाहिए होती ना। अरे जो कल आए तो उन्हीं को आ जाना नहीं आएगा। ये है हमारा कॉलेज का रूम। अच्छा, वहाँ पे प्रोग्राम होगा ना। संजना बोल रही लेना, तुम संजना आ गए हमारे एनसीसी कैंडिडेट्स एंड ये है हमारे आज के फ्रेंड्स वगैरह जो आए हैं। काफ़ी अच्छा मौसम होता है। ये दिन है अभिमान का, भारत माता की मान का, राष्ट्रध्वज के सम्मान का, भारत के अनगिनत वीरों के बलिदान का, भारत के अनगिनत वीरों के बलिदान का। And indeed, fortunate is every individual who has taken birth on the soil of a sovereign, independent and prosperous country called India. With these beautiful words, oozing patriotism, I, Neha Rani, And I, Saurabh Tripathi, wholeheartedly welcome you all to the 76th Independence Day celebration. This day is memorable as it marks the completion of 75 years of India's independence. We are extremely honored to have among us our chief guest, Shri Kuldeep Kumar, Chairman of our institution, Shri Atul Kumar Jain, Treasurer of the governing body, Shri Saurabh Mishra, members of the governing body, Ms. Shabana Bano and Shri Sanjeev Kumar, Ms. Neeta Jain, and the founder and director of Indian Pollution Control Association, Mr. Ashish Jain, and our honorable principal, Professor Sanjeev Kumar Tiwari. I express my heartfelt gratitude to all our dignitaries for joining us. हमारी जान से भी प्यारा है। तिरंगे को ऊंचा लहराते देख जो भावना हर भारतीय के मन में उत्पन्न होती है, उसे शब्दों द्वारा बयां कर पाना शायद असंभव है। यह देश भारत है कितना प्यारा, हो जैसे फूलों का कोई सुंदर गलियारा, हिफाजत होती जिसकी शूरवीरों द्वारा, सदा ऊंचा लहराता रहे
वो तिरंगा हमारा, वो तिरंगा हमारा. With that, it's time for the auspicious flag hoisting ceremony. The hoisting of the national flag will be followed by the national anthem. Thus, I would like to request everyone to kindly stand in the attention position and sing the national anthem with utmost pride. I would also like to request our dignitaries to kindly come to the flag staff and hoist the tricolour. Further, I request the NCC cadets to kindly commence with the Guard of Honour. अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल नायक जय हे भारती भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे माता की जय, वंदे मातरम। छोटी सी बच्ची कब से पढ़ने लगी? टीचर की लड़की क्या? हमारी भी ले लो। क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आया। सोच रही थी सामने तो खड़ी है, उसकी साइड हो जाना। Jai Hind. वंदे मातरम। With that, I would like to request all our dignitaries to kindly take their seats. करतार सिंह सराबा हो। करतार सिंह सराबा वो व्यक्ति थे जिन्होंने 17 साल की उम्र में आज फांसी के फंदे को चूम लिया। शहीद आजम भगत सिंह जिस उम्र में लड़के अपने पर्स में किसी की फोटो रखते हैं, उस समय में सरदार शहीद आजम भगत सिंह सरदार सिंह सराबा जी की फोटो अपने पर्स में रखते थे और वो उनसे ये उनके विचारों पर अमल करते हैं कि 17 साल की उम्र में उन्हें किस तरह फांसी के फंदे। हम सब लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम देश के लिए, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अगर जान देने की बाजी भी आए तो हम लोग अपनी जान की बाजी भी लगा दें, लेकिन इस तिरंगे का मान सम्मान हम लोग कभी झुकने ना दें। ये तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी शान है और ये तिरंगा है तो हम लोग हैं। और इस तिरंगा को लहराने के लिए तो हजारों लोग सरहद के ऊपर शहीद हो जाते हैं इस तिरंगे के लिए। और उसी के लिए जब हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, दिल्ली की सरकार, आप लोगों की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2021 के अंदर दिल्ली की विधानसभा में एक बजट प्रस्तुत किया जिस बजट का नाम था देशभक्ति बजट।
और उस देशभक्ति बजट में यह संकल्प लिया गया कि सभी बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस आजादी की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत करने पर सभी स्कूलों के अंदर का जो पाठ्यक्रम होगा उसके सारे पाठ्यक्रम के साथ साथ देशभक्ति पाठ्यक्रम भी उनको पढ़ाया जाएगा। इसका संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और उसके साथ साथ एक संकल्प और लिया कि जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, उस वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के अंदर 500 जगह पर ऐसे विशाल तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे जिसको देखकर हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। और जब हम इस तिरंगे झंडे की तरफ देखें, पहले हम लोग जब सीपी कनाट प्लेस जाते थे, सब लोग गए होंगे जो यहाँ बैठे होंगे, तो जब भी वो तिरंगा आसमान में लहरता था तो हम देखते थे और उस लहरते हुए तिरंगे को देखकर हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता था। और उसके बाद जो भक्ति का भाव हमारे दिल में होता था, आज वही भक्ति का भाव दिल्ली की आप जिस सड़क पे निकलोगे, जिस गली में निकलोगे, जिस मोहल्ले पे निकलोगे, जिस रोड पे निकलोगे, वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा 500 तिरंगे झंडे लगाए गए। और उन्हीं में से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्हीं 500 तिरंगों में से एक तिरंगा आपके अग्रसेन कॉलेज के प्रांगण में भी लगाया गया। आप बच्चे जब इस तिरंगे के पास से गुजरोगे, इसके पास से निकलो, तिरंगे को देखोगे, तो ये तिरंगा आपको इस बात का एहसास कराएगा कि तिरंगा उस वक्त पे लगाया गया था जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरी कर रहे थे। ये आपको इस बात का याद दिलाएगा। आप अगले साल भी कॉलेज में रहोगे, उसके अगले साल भी रहोगे, लेकिन एक ऐसा स्मृति चिन्ह यहाँ पे लगाया गया है कि आपके लिए हमेशा याद में रहेगा कि जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए थे। क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे जो आजादी के 50 वर्ष में होंगे। जब 50 साल हमने आजादी के पूरे किए थे तो बहुत कम बच्चे होंगे। मैं तो 8 साल का था उस टाइम पे। तो आज तो हमें पता है जब हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं, तो ये ऐसा स्मृति चिन्ह कि जब जब आप इसके सामने से निकलोगे, इसके सामने से गुजरोगे, तो ये आपकी आजादी के 75 साल की आपको एहसास कराएगा। और ये एहसास कराएगा कि भारत को स्वतंत्र हुए, भारत को आजाद हुए जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी थी, उनकी शहादत को आप नमन करोगे और ये एहसास करोगे कि हमारे भारत की उम्र अब 75 वर्ष हो चुकी है आजाद भारत की। आपको इस बात का एहसास दिलाएगा और आपके जीवन में हमेशा ये एहसास इस देश के प्रति बना रहना चाहिए। दिल्ली का भी उसकी एजुकेशन को लेकर, उसके एजुकेशन सिस्टम को लेकर उसका देश दुनिया के अंदर दिल्ली का नाम लिया जाएगा। तो ये बड़े गर्व की बात है। 75वें आज़ादी के वर्ष में हम ऐसी जगह पर निवेश कर रहे हैं। वो ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्यक्रम लगे होते हैं, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि मुझे जाना ही पड़ेगा। कार्यक्रम बहुत सारे हमारे लगे हुए हैं और ड्यू के कॉलेज में आने का तो अपने आप में वैसे भी एक हर बच्चे के अंदर एक चेष्टा होती है कि मैं ड्यू में जाके पढ़ूँ, और इसलिए हमारा भी मन करता है ड्यू में मैं आऊँ, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज से ही पास आउट हुआ हूँ। तो इसलिए हमेशा ड्यू के कॉलेज को लेके तो वैसे भी रिश्ता है कि रुके, परफॉर्मेंस देखें बच्चों की किस प्रकार से होती है, तो हर किसी का मन करता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ब्राह्मण पंडित ना शूद्र हूँ मैं, न तोड़ सके दुनिया सारी उस समानता का सूत्र हूँ मैं, न तोड़ सके दुनिया सारी उस समानता का सूत्र हूँ मैं गरीब भी मैं अमीर भी, मैं गरीब भी मैं अमीर भी, मैं राजा भी मैं वजीर भी, मैं गरीब भी मैं अमीर भी, मैं राजा भी मैं वजीर भी, अनगिनत क्षेत्र का संगम में, अनगिनत क्षेत्र का संगम में मैं केरल भी कश्मीर भी, अनगिनत क्षेत्र का संगम में मैं केरल भी कश्मीर भी, दफ्तर का अफसर भी हूँ, दफ्तर का अफसर भी हूँ, खेतों में खड़ा किसान भी मैं, दफ्तर का अफसर भी हूँ, खेतों में खड़ा किसान भी मैं, नियम कानून भी मैं सारे, नियम कानून भी मैं सारे, इस देश का संविधान भी मैं, नियम कानून भी मैं सारे, इस देश का संविधान भी मैं, कभी दरगाह पर माथा टेकूं, कभी दरगाह पर माथा टेकूं, कभी गुरुद्वारे भी जाता हूँ, कभी दरगाह पर माथा टेकूं, कभी गुरुद्वारे भी जाता हूँ, दर्शन करता गिरजाघर में, दर्शन करता गिरजाघर में, मंदिर में गीता गाता हूँ, दर्शन करता गिरजाघर में, मंदिर में गीता गाता हूँ। मौलाना आज़ाद भगत सिंह, मौलाना आज़ाद भगत सिंह गांधी नेहरू लिखवाता हूँ, मौलाना आज़ाद भगत सिंह गांधी नेहरू लिखवाता हूँ, मैं आज़ादी के नामों का कुछ यूं बखान करवाता हूँ,
मैं आज़ादी के नामों का कुछ यूं बखान करवाता हूँ। हर जाति प्रांत और दीन धर्म, हर जाति प्रांत और दीन धर्म ने मिलकर ये मिट्टी सींची है। हर जाति प्रांत और दीन धर्म ने मिलकर ये मिट्टी सींची है। यहाँ किसी का धर्म अधर्म नहीं, यहाँ किसी का धर्म अधर्म नहीं, ना किसी की जाति नीची है। सुख में मेरे ये देश सुखी, सुख में मेरे ये देश सुखी, मेरे दुख में संतापी है। भारत से हूँ दुनिया वालों, इतनी पहचान ही काफ़ी है। भारत से हूँ दुनिया वालों, इतनी पहचान ही काफ़ी है। जय हिंद। ये क्या है उनके जो बजा रहे हैं? देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और सूरज की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ पे जन्मी थी। थोड़े लिरिक्स में भूल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। उसके लिए मूवमेंट था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और भारत सच में बहुत खूबसूरत देश है और हम सभी लोग ब्लेस्ड हैं, खुशनसीब हैं कि भारत जैसी धरती पे हमारा जन्म हुआ। बट ये खुशनसीबी हमारी जिम्मेदारियों के बिना पूरी नहीं हो सकती है। एक जिम्मेदार नागरिक बने और इस देश को, और ये देश को सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है इस देश को बचा के रखना, हम सबकी एक जिम्मेदारी है। और सब लोग को एक मौका दिया गया अपने देश के लिए कुछ करने का। मुझे मौका दिया गया कि इस देश के कूड़े को हम सही तरीके से डिस्पोज कर सकें, खाद बना सकें, सुंदर बना सकें। आप सब में भी कोई ना कोई ऐसा हुनर होगा जो देश के काम आ सकेगा और देश का नाम रोशन करेगा। इसी शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज़ादी के इस पावन पर्व की। थैंक यू। वीडियो बन गया था।
पीछे हो जा पीछे। तो फंक्शन ख़त्म हो चुका है और सबने रिफ़्रेशमेंट ले लिए। रिफ़्रेशमेंट मैंने भी ले लिया, बट मेरा फास्ट है तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं घर लेके जाऊंगी। अब घर जाके पता नहीं कौन खाएगा, मुझे पता। अब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आरती तो चल रही है। हमें एक ग्रुप फ़ोटो लेनी है, तो हम घर को जाएंगे। ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, पकड़ा जा रहा ना। ठंडा है, ठंडा है ये, ठंडा नहीं है। देखो वीडियो ही तो बना रहा है। ये है हमारा ग्राउंड, इतना बड़ा। ये बेकार कर दूँगी नहीं। यार मुझे पॉली बैग चाहिए अपने रिफ्रेशमेंट रखने के लिए। सो गाइस, संजना का बैग खो चुका है एनसीसी रूम से और पता नहीं इसका बैग कहाँ गया है, और अभी हम ढूंढ रहे हैं उसे। अच्छा वो मैं बैग लेके नहीं आई यहाँ पे। कहाँ जा रही है अब? प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर को। तो अभी टाटा बाय बाय, मिलते थे बाद। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, और अभी मैं घर को जा रही हूँ। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है रास्ते, यहाँ पे दुकानें हैं। यहाँ हर कदम कदम पे होती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, धानी पगड़ी है। बस स्टैंड तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा, दैन उसके बाद मैं रिक्शा लूँगी, उसके बाद घर को। तो मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू सून।